मेरी अंगूठी चुरा कर मुझे अपने इशारों पर नचाकर अब तुम ठंडी हवा ले रही हो। ओ बालिका, हमें सुबह सुबह ही जागना होता है। अगर आप दया दिखाएंगी तो हम सो जाएंगे। आपकी तो आउटडोर स्लीपिंग है ना? मेरा ऐसा नहीं है, मैं घर में जहाँ चाहे वहाँ खुशी से सो सकती हूँ, पता है? फिर भी यहाँ बाहर बहुत मच्छर है, मैं तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं सो सकती। मेरी अंगूठी मिल जाएगी ना जब तुम्हें बताऊंगा मैं। गुप्ता जी, मुझे एक बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही। वो क्या है, पूछो। मेरे पति और वो लड़की बिल्कुल एक जैसा कैसे सोचते हैं? दोनों की सोच मिलेगी तभी ना बालिका, उन दोनों का भी मन हमेशा के लिए मिल जाएगा। वैसे स्कूल बदल देते हैं उसके कहते ही मेरे पति कैसे मान पहले गए? ही उनके भाग्य में ऐसा लिखा है, इसीलिए वो मान गए। उसने बाहर मेरे पति से बहुत झगड़ा किया और उसके बाद उन्हीं के पास जॉब पर कैसे लग गई वो? ये सब भगवान की लीला है। मैंने उसे अच्छे से समझाया, इसलिए उसने इतना अच्छा सोचा होगा। गुप्ता जी, कितनी अच्छी सोच है उसकी। शायद मैं होती ना तो भी इतना अच्छा नहीं सोच पाती। ये सारे डाउट साइड में रखते हैं। चाहे मेरे किसी अपने को, चाहे मुझसे प्यार करने वालों को, चाहे मैं जिनसे प्यार करती हूँ उनको, चाहे मुझे पहचानने वालों को और दूसरे किसी को भी दिखाई दिए बगैर कम से कम एक बार भी नहीं मिलने वाली उस मैडम जी को मैं सिर्फ उसी को दिखाई क्यों दे रही हूँ, उसी को सुनाई क्यों दे रही हूँ? वो मेरी बहुत ही गहरी दोस्त क्यों लग रही है? ऐसा क्यों वो खुश हो जाती है तो मुझे खुशी होने लगती है? असल में वो लड़की कौन है गुप्ता जी? असल में वो मेरी क्या लगती है? कुछ रिश्तों के लिए परिचय की आवश्यकता नहीं होती बालिका। परमेश्वर के कार्य के कारणों को समझना असंभव है। कौन किससे मिलने वाला, कौन किसके निकट होने वाला है, ये सब कुछ केवल वो जगन्नाथ जानते हैं। वो जो चाहते हैं हमें वही करना होता है। यही सत्य है। आपकी बातों को सुनने के बाद सब कुछ समझ में आने की तरह लगता है, लेकिन कुछ समझ नहीं आता गुप्ता जी। प्लीज सिर्फ एक बार इसके बारे में बताइए। मेरे पास अंगूठी नहीं है ना, तो मैं कैसे बता सकता हूँ बालिका? सही मौका देखकर आप फायदा उठाना चाहते हैं ना? मैं रिवेंज के मोड में आ जाऊंगी तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तुम किसी भी मोड में चली जाओ, तुम्हें ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। मिस मदर, ये मिस मदर, ये इतनी उदास क्यों लग रही हैं? तुम जाकर पूछ कर आओ ना। हाँ, वो पूछेगी इतनी रात को मैं यहाँ क्यों आई हूँ तो मैं क्या जवाब दूंगी? जवाब नहीं दे सकता। इसलिए मैं यहाँ छुप जाऊंगी, आप जाकर पूछिए। आइए आइए। बालिका, बालिका, सुनिए मैडम जी। हाँ? इतनी रात गए घर आने के बाद भी आप किसके बारे में इतना ज्यादा सोच रही हैं? हर किसी की जिंदगी में दुख तो होता है ना भैया जी। ऐसा है तो यहाँ हर एक के जीवन में दुख भरा हुआ है। उस मैडम को समाधान चाहिए, आपकी समस्या दूर होनी चाहिए। यहाँ और कौन है भैया जी, और किसको समाधान चाहिए? वो बहुत दूर है। एक लड़की है बेटी, मेरा दिमाग खाने के लिए। तुम्हें बताऊंगा तो पता नहीं चलेगा। ओह, ओके। वैसे बेटी, तुम्हें कौन सा दुख सता रहा है बताओ? मैं अपना दुख किसी को नहीं बता सकती भैया जी, सिर्फ एक के अलावा। मिस्टर गुप्ता, वो कौन है पूछिए। तुम रुको बालिका। बड़े आए, जो पूछना है वो पूछते नहीं है, बाकी सब पूछते हैं। हाँ पूछिए ना। आखिर वो कौन है? हाँ, पड़ोस वाली दीदी।
ये बालिका खुशी के सागर में गोता लगा रही है। केवल उसी मैडम को बताने का कारण है क्या? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। मेरे यहाँ आने तक तो मैंने उनका चेहरा भी नहीं देखा था, लेकिन ऐसा लगता है जैसे उन्हें बहुत सालों से जानती हूँ। ऐसा लगता है कोई तो बंधन है उनके साथ। उनके साथ खुशियां बांटकर अपने दुख को बताने का मन करता है। वो बहुत ही सुंदर हैं और बहुत प्यारी प्यारी बातें करती हैं। इससे पहले भी एक औरत दीदी की तरह ही रहा करती थी। कौन थी वो दीदी? वो एक लंबी कहानी है, फिर कभी बताऊंगी। ठीक है बालिका, तुम जिस दिन बताओगी यहाँ पर सभी को वो सच्चाई उसी दिन पता चलेगी। मैं उसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ। हाँ, मुझे आपकी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। समझ में आएगा, समय आने पर सब कुछ समझ में आ जाएगा। मिस मदर, हे जगन्नाथ, उस बालिका से ही ये बालिका मिलना चाहती है। ये बालिका आत्मा है कहकर, ये इस घर की बहू है कहकर, उस बालिका को कब कैसे पता चलेगा? इस उलझन को कैसे सुलझाओगे स्वामी जगत नाटक के सूत्रधारी? आज तो स्कूल नहीं है ना? अलार्म किसने लगाया है? ए अंजलि, तूने ही अलार्म लगाया होगा, मुझे पता है। मेरे उठने से पहले इसे ऑफ कर दे, नहीं तो मेरे हाथों से बहुत मार खाएगी। अलार्म मैंने लगाई है, अंजू ने नहीं। तुमने अलार्म क्यों लगाया दीदी? आज पिकनिक जाना है ना, डैडी भी आ रहे हैं, टाइम पे रेडी भी होना है। तुम दोनों में से कोई एक उठकर रेडी हो जाओ, उसके बाद मुझे उठा देना। हमारा क्या है दीदी, 10 मिनट में तैयार हो जाएंगे। पहले उस बटली को नींद से जगाकर रेडी करा दो। अब मैं उसे कैसे जगाऊं? अंजू, अंजू नहीं है, वॉशरूम में होगी दीदी। उठो, जल्दी उठो। क्या हुआ दीदी? अंजू वॉशरूम में भी नहीं है। पानी पीने के लिए नीचे गई होगी। उसकी बोतल तो यहीं रखी है ना, वो पानी पीने नीचे क्यों जाएगी? मुझे लगता है मिस मदर बहुत अच्छी है दीदी। हमें उन्हें थैंक्स कहना होगा दीदी। हाँ दीदी। दीदी, हमने उसकी बात ना मानकर मिस मदर को सपोर्ट किया, इसीलिए वो शायद चली गई। लास्ट टाइम की तरह कोडाई कनाल चली गई होगी तो? नहीं आनंद, रात के 12 बजे मुझे पानी चाहिए कह रही थी। मैंने उसे पानी पिला के सुला दिया। वो घर छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। तो कहाँ गई होगी दीदी? चलो हम ढूंढते हैं उसे, बाद में राठौर अंकल को बताएंगे। चलो। गुप्ता जी, मिस्टर गुप्ता। अरे क्या है बालिका? स्कूल भी नहीं है, इतनी सुबह सुबह बच्चों के रूम में लाइट क्यों ऑन हुई? मुझे कैसे पता चलेगा? तुम घर के अंदर प्रवेश कर सकती हो ना, तुम जाकर देखो। देखो। ठीक है, ये लीजिए। जाकर देखो। जाकर देखो।
ने मेरे जीवन की सुख शांति छीन ली है। उठिए ना, अंजलि नहीं मिल रही है। अरे उसे कल सुबह ढूंढते हैं। हाँ? 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 क्या कहा? हाँ? अंजलि कहीं दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, अंजू, हाँ? अंजू दिखाई नहीं दे रही क्या? वो कहाँ गई अम्मू? मैं बाहर थी। अंजलि बाहर भी नहीं आई। अरे रे रे रे, ये क्या कह रही हो अमृता बेटी? अंजलि कहाँ चली गई? हमें पता होता तो आपको क्यों उठाते अंकल? खुद जाके ढूंढ लेते ना। हाँ, सही कहा। हाँ, उस दिन की तरह वो कोडाईकनाल तो नहीं चली गई? हाँ, नहीं, वो रात 12 बजे तक हमारे साथ ही थी। हाँ? अरे रे, अंजलि बेबी, ये तुमने क्या कर दिया? घर में किसी को बताया तो नहीं? नहीं। हाँ। बाप रे, बहुत ही अच्छा किया। सर जॉगिंग से जब घर लौटेंगे हमें अंजलि बेबी को ढूंढना होगा। चलो 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 चलो, 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 चलो। अरे रे। बाप रे, यहाँ भी नहीं है। ए रुको 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 रुको। अमृता बेबी, तुम उस तरफ जाओ। बाबू तुम उस रूम में देखो। तुम उस रूम में देखो। ठीक है। अम्मू तुम्हें दिखाई दी क्या? नहीं। तुम्हें दिखाई दी? नहीं। अच्छा तुम्हें दिखाई दी क्या? अरे बाप रे। अच्छा मैडम जी को भी नींद से जगाते। चलो 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 चलो, चलो। वो मैडम मेरी दुश्मन है, फिर भी उसके पास जाकर थैंक्स कहते हो, उससे बातें करते हो, उसकी तारीफ मेरे सामने करते हो। बाप रे, अंजलि बेबी कहीं गई नहीं है। देखो दीदी, हमारे सामने मिस मदर की बुराई कर रही थी, अब उन्हें पकड़ के सो रही है। सही कहा, हमें सपोर्ट मत करो कहकर अब यहाँ आकर सोई है। चलो। अंजलि, अंजलि, ए, तुम सब मेरे रूम में क्या कर रहे हो? पिकनिक पर जाने के लिए तो अभी बहुत टाइम है, मैं रेडी होकर आ जाऊंगी। हम यहाँ आपके लिए नहीं आए हैं मैडम जी। तो फिर? पीछे देखिए। अंजलि यहाँ क्या कर रही है? ये किसी से पूछते हैं। अंजलि को नींद में चलने की आदत है, ये बात मेरे अलावा किसी को भी नहीं पता। बेचारी आज पकड़ी गई। अंजू, मेरी प्यारी दुलारी छोटी बहना, उठो बहना। अंजलि। दीदी, क्या है, सुबह सुबह नींद से जगा रही हो? ओ मैडम जी, सुबह उठकर आप मेरे रूम में क्यों आई हो? मेरे बाजू में सोने के लिए आपको परमिशन किसने दिया है? हैं? हाँ? सबके एक्सप्रेशंस मुझे कुछ टेढ़े लग रहे हैं। एक बार सही से देखो, कौन किसके रूम में आया है, देखो। अरे ये क्या, मैं मैडम जी के रूम में हूँ, मुझे यहाँ कौन सुला कर गया है?
मतलब तुम यहाँ पर सोई हो, तुम्हें नहीं पता चला? बताओ ना। अरे अरे, क्वेश्चंस पूछे पर आंसर बताना चाहिए ना। इस तरह सीरियस लुक देकर वो ऐसे क्यों चले गए? अंजलि बेबी, जल्दी जाकर रेडी हो जाओ। कहीं तुम्हारे पापा का मूड बदल गया तो पिकनिक कैंसिल हो जाएगी। हाँ ठीक है, पहले जाकर तुम रेडी हो। हाँ। मुझे लगता है हमारे सोल्जर के सामने मेरी इंसल्ट करने के लिए मैडम ही मुझे यहाँ पर लेके आई हैं और अपने बाजू में सुला दिया। अंजलि बेबी, ऊपर से तुम नफरत करती हो लेकिन अंदर से तुम बहुत प्यार करती हो ना? हाँ? ऐसा कुछ नहीं है, आप हमेशा मेरे दुश्मन रहोगे। बेचारी, नींद में चलने की आदत है। ये बिना जाने मिस मदर के रूम में कैसे चली गई ये सोच रही है। ए नीला, तुम यहाँ क्या करने आई थी? क्या ढूंढ रही थी? और बिना कुछ कहे ऐसे वापस क्यों जा रही हो? हाँ, मनोहरी मैडम जी, आप ही हैं क्या? मैं ही हूँ, इसका क्या मतलब है? मैं दिखाई नहीं दे रही हूँ क्या? दिखाई तो दे रहे हैं मैडम जी। अचानक से आपको देखने पर आपको मैं कोई हीरोइन समझ बैठी। तुम भी ना मजाक मत करो। अरे सच में मैडम जी, चाहे तो आप हॉल में जाकर देखो, सब बस आपको देखते ही रह जाएंगे। नजर मत लगाओ। मैं खुद नजर की गुड़िया जैसी हूँ। अगर आपके साथ रहूँ तो आपको किसी की नजर नहीं लगेगी। वैसे भी मैं आपको क्यों नजर लगाऊंगी बताइए? क्या बात है, सुबह सुबह इतना मस्का लगा रही हो? क्या चाहिए तुम्हें? मेम साहब! क्या है ये? क्या प्रॉब्लम है? इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? फिर नहीं मेम साहब, मैं आपका नमक खाती हूँ। मैं आपको मस्का लगाऊंगी क्या? ओफो, बस बहुत हुआ। मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। ए, कितनी बदतमीज हो! मुझे आंख मार रही हो तुम। छिची, तुम औरत हो, मैंने सोचा नहीं था। मुझसे दूर रहो, मेरे पास मत आना। छी, मैं उस टाइप की नहीं हूँ मेम साहब। कुछ समय से मेरी ये बाईं आंख फड़क रही है। पहले तुम अपनी दोनों आंखें निकाल के फेंक दो। जब देखो एक आंख फड़क रही है, दूसरी आंख फड़क रही है। ये होगा वो होगा कह के मेरा दिमाग खराब करती हो। ओफो, अब रोना बंद करो, कुछ नहीं होगा, चुप हो जाओ। लास्ट टाइम जब आपकी फड़की थी तब बच्चों के कारण आपकी शामत आ गई थी। अभी मेरी आंख फड़क रही है, मतलब बच्चे पता नहीं मुझे कितना टेंशन देंगे। टेंशन मत लो, इस बार कुछ भी नहीं होगा। आज हम दोनों उस मिस मदर को इस घर से निकलवा देंगे ना, ये उसी का सिग्नल है। आंख तो मेरी फड़क रही है ना मेम साहब, आप तो कुछ भी कहती हैं। अरे यार, ठीक है, जाओ देख कर आओ सब लोग तैयार हो गए या नहीं। हाँ, जाओ ना। ओफो। जैसा नीला ने कहा, मैं सचमुच में हीरोइन लग रही हूँ। अमर, आज मैं तुम्हें अपने पल्लू से बांधकर तुम्हें अपना बना लूंगी। देखते रहना। आप जब वॉक पर गए थे तो पता है क्या हुआ? अंजू नींद में चलते हुए मिस मदर के रूम में गई और उनके साथ ही सो गई। नींद से उठने के बाद जब उसने देखा कि वो मिस मदर के साथ है तो उसका फेस देखने लायक था।
जितना भी हंसू या रो अपने आप के साथ ही होगा। आपको कहाँ दिखाई देगा या सुनाई देगा? ओए मूंछों वाले मिलिट्री मैन, अच्छे ही दिख रहे हैं आप। और कितनी देर तैयार होंगे? जब देखो तब एक ही हेयर स्टाइल में रहते हैं, थोड़ा नया कुछ ट्राई कीजिए ना। कोड़े कनाल में जब थे तब भी मेरे इतना बोलने पर भी आपने एक नहीं सुनी। आप चाहे जैसे भी रहें, हैंडसम ही दिखते हैं। सुनिए, इसमें इसमें ऐसा क्या है जिसे देखकर इतने दुखी हो रहे हैं?